अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है हम रेगुलर हो सकते हैं, वो कैसे। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ दोस्त मेरी वीडियो बकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त खैर ऑफियर से होंगे। जी, आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। हम रेगुलर हो सकते हैं, वो कैसे। 18 अप्रैल 2024 को एक लेटर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है जिसमें लिखा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के अप्रूवल से फलां डॉक्टर साहब को ट्रांसफर करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिले का लगाया जाता है। तो इसके ट्रांसफर के लिए क्यों अप्रूवल लेनी पड़ेगी, है ना। आप अब देख रहे होंगे कि यहां पर यानी कि अप्रूवल लेनी पड़ रही है ट्रांसफर के लिए। क्यों लेनी पड़ रही है? इसलिए क्योंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग पर बैन है। सीएम साहब ने अप्रूवल दी है, फिर जाके यानी कि इसकी ट्रांसफर हुई है। आप लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना। इसमें जो लिखा है वो है, जो लेटर में लिखे ना अल्फाज, वो मैं आपको बता रहा हूं। इन द रिलैक्सेशन ऑफ द बैन imposed on the posting / transfer number date flaw with immediate effect। यानी कि नंबर के आगे वो नंबर था उनका और वो ये डेट इमीडिएट इफेक्ट। अब मैं जो यानी कि जिस पर आपको फिक्रे पर आप लोगों को फोकस करवाना चाह रहा हूं वो है इन द रिलैक्सेशन ऑफ बैन। रिलैक्सेशन, ठीक है ना जी। नहीं, मेरे ख्याल अभी भी आप समझे होंगे। जाहिर है कि जब रिलैक्सेशन आती है तो देखो ना, अगर रिलैक्सेशन यहां पर हो सकती है तो आया कि पीएचएफएमसी एम्प्लॉइज के लिए वन टाइम डिस्पेंसेशन नहीं हो सकती, उनके लिए रिलैक्सेशन नहीं हो सकती। ला में हो सकती है ना। जब उनके लिए रिलैक्सेशन होगी, डिस्पेंसेशन होगी, वन टाइम डिस्पेंसेशन होगी तो वो रेगुलर हो सकते हैं। क्या ये पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन को रेगुलर करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? हो सकता है। वन टाइम डिस्पेंसेशन, मैंने अभी आपको बोला था ना, वन टाइम डिस्पेंसेशन यानी कि वन टाइम डिस्पेंसेशन क्या है। ये भी इसी तरह है कि एक दफा रास्ता खोलो फौरन बंद कर दो। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, समझे। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप एक दफा यानी कि जो जाहिर है कि अगर हम लीगल पॉइंट से कहें या लॉ के तहत कहें तो पीएचएफएमसी एम्प्लॉइज रेगुलर नहीं हो सकते। तो इसलिए यानी कि वन टाइम डिस्पेंसेशन का सहारा लेकर इनको रेगुलर किया जा सकता है। ठीक है ना जी, आप समझ गए होंगे मेरी बात। क्योंकि वन टाइम डिस्पेंसेशन एक रास्ता है जिससे पीएचएफएमसी के मुलाजमीन 100% रेगुलर हो सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक और कोई रास्ता नहीं है। यही वाहिद रास्ता है जो रेगुलराइजेशन की तरफ पीएचएफएमसी के मुलाजमीन को, पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन को लेके जा सकता है। इसी तरह हम रेगुलर हो सकते हैं अगर, यानी कि अगर आ गया ना। अगर का मतलब आप समझते हैं कि जहां पर अगर आएगा तो वहां पर क्या होगा। अच्छा, अगर सीएम पंजाब और पंजाब के एमपी हमारा साथ दे तो हम रेगुलर हो सकते हैं। हम वन टाइम डिस्पेंसेशन से फायदा उठा सकते हैं। हमारी दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मगर क्या ये हमारे साथ सीएम पंजाब और एमपीए देंगे? और ये निशान है ना ये। अब ये है कि वो इनका साथ कैसे लेना है कि ये हमारा साथ दें। क्या तरीकाकार हो सकता है? आप लोग सोचे नहीं? सोचेंगे, सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। और आप लोगों को पता भी है इसमें यही है ना कि हर एक एमपीए जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में है उन एमपीए से मिले और रिक्वेस्ट करवाएं और सीएम पंजाब से अप्रोच करवाएं। ठीक है, उनसे मिले। यह है कि हर बंदे को कोशिश करनी पड़ेगी, अकेला बंदा नहीं कर सकता ये। या ये कहें
کہ فلاں بندہ کر دے فلاں بندہ ایسے نہیں، سب کو کوشش کرنی پڑے گی. یہ ہر بندہ کوشش کرے تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ممکن ہے. اگر صرف کابینہ کو کہ کہیں کہ وہی کرے اور خود چپ کر کے بیٹھ جائے تو پھر نہیں ہوگا. آپ تمام کو کوشش کرنی پڑے گی، جتنے بھی ملازمین ہیں ایک ایک ملازم کو کوشش کرنی پڑے گی، پھر جا کے یہ ممکن ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے انتھک کوشش کرنی پڑے گی. اگر آپ کابینہ پہ پھینک دیں گے، اکیلی کابینہ کچھ بھی نہیں ہے. کابینہ ہے کن کی وجہ سے ہے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. وہ آپ لوگوں کے سہارے پہ ہے. آپ لوگ کوشش کریں گے، اپنے ایم پیز کو ملیں گے تو وہ آگے ہماری سفارش کریں گے. اور اسی طرح کچھ دوست جو ہے وہ سی ایم پنجاب سے بھی کوئی نہ کوئی ملنے کا راستہ نکالیں گے، اور ان تک ہم اگر اپنا کیس یہ جو ہے ریگولائزیشن کا اچھے طریقے سے ان کو سمجھا سکیں گے تو ریگولر ہونا کوئی مشکل کام نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ ہم اپنا کیس اچھی طریقے سے لڑ نہیں سکے. دیکھو، اگر آپ لیگلی کہتے ہیں، میں اس کو نہیں کہتا، میں نہیں اس چیز پر آتا کہ لیگلی، یعنی کہ ظاہر کہ ہمارے پاس لیگلی کوئی بھی پوائنٹ اس وقت اتنا بڑا نہیں ہے ریٹس کر کے یا دوسرے طریقے سے ہم ریگولر ہو جائیں گے. یہ ون ٹائم ڈسپینسیشن واحد راستہ ہے جس سے ہم ریگولر ہو سکتے ہیں. اور اس لیٹر اس کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دیکھو نا، اگر ریلیکسیشن یعنی کہ وہ وقتی طور پر، اور اس راستے کے علاوہ میرے ویو کے مطابق کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ دوستوں کے اپنے اوپینین ہوں گے کہ اس راستے سے ہم ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرا اوپینین ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، جو میری رائے ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. ایک چیز ہوتی ہے، ان کو کھولتے ہیں وقتی طور پر، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو لا ہوتا ہے وہ وقتی اس وقت کے لیے خاموش ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ ہے کہ وہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لا اسی جگہ پر آ جاتا ہے، اور ہم اس طریقے سے ریگولر ہو سکتے ہیں. جی دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.